लूटकांड में संलिप्त 4 अपराधियों को दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। देशी कट्टा हुआ बड़ा तमाम बातों के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने अपने कार्यालय पर रविवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया को दिया जानकारी। दरभंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें 4 लुटेरे को दरभंगा पुलिस ने एक देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूट के कुछ जेवर और नगद भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी पिछले एक पखवाड़े में पिस्टल की नोक पर कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। लगातार दरभंगा में आपराधिक घटना बढ़ने के कारण न सिर्फ शहरवासियों का अमन चैन छिन गया था, बल्कि दरभंगा पुलिस की नींद भी उड़ गई थी। आखिरकार दरभंगा पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ हल्ला बोला और 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अपराधी के कुछ और साथी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस बाकी अपराधियों के लिए भी धरपकड़ कर रही है। दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए इसे बड़ी सफलता माना है और अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही कई घटनाओं का भी उद्भेदन हो गया है। गिरफ्तार 3 अपराधी के कई आपराधिक इतिहास भी है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान धर्मेंद्र यादव, मोहम्मद राफे, चंदन यादव, महेश यादव के रूप में की गई है। सभी गिरफ्तार अपराधी दरभंगा जिले के अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। सिटी एसपी शुभम आर्य ने यह भी बताया कि ये अपराधी इतने शातिर है कि यह किसी भी राहगीर को भी अपना निशाना बना लेते हैं। दरभंगा में एक घटना के बाद ये अपराधी लूट के सोने चांदी जिस दुकान में बंधक कर रख लिए पैसे लिए, बाद में उस दुकानदार का रैकी कर उसने साथ भी लॉ की घटना को अंजाम दे दिया। 7 लोगों का यह आपराधिक ग्रुप है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है। आगे अगर और लोगों का नाम सामने आएगा तो पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तो दरभंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले लगभग 10 दिन की पूर्व की बात है कि सबसे पहले मोरो जो घटना हुई थी, जिसमें कि एक नवविवाहित जो जोड़ा था तो सिमरी से अपने ससुराल की तरफ जा रहा था। सिमरी चौक से इन लोगों का पीछा करते हुए 3 लड़कों ने एक गाड़ी बाइक पर बैठे हुए 3 लड़कों ने उनका पीछा किया। उनसे जितने भी उनके पास जेवरात थे वो छीन लिए, उनका मोबाइल छीन लिया और भागने के क्रम में एक गोली भी चलाया जो महिला को पैर पर भी लगा। इसके संबंध में मोरो में कांड संख्या 3124 जो था वो दिनांक 31/5 को दर्ज हुआ। ये पहला एक वारदात था जो इन लोगों ने किया था। इसमें जो इन्होंने लूटी हुई सामग्री थी, जैसे ज्वेलरी थी, इसको इन्होंने एक ज्वेलर जो कि थे बिशनपुर थाना अंतर्गत मुस्ताफुर गांव पड़ता है, वहाँ पर जो ज्वेलर थे उसके पास में ये रखने के लिए गए थे। उससे वहाँ से ब्याज का पैसा उन्होंने वहाँ से उठाया था। जब इन्होंने वहाँ पे गए वहाँ पे इन्होंने उसका भी सब जेवरात देखे, उसके पास कितना रहता है, उन्होंने और उसकी रैकी की। जब इन्होंने रैकी किया तो इन्होंने पर ये पता लगा कि ये जो व्यक्ति थे जो बिशनपुर के रहने वाले थे बिशनपुर के दूसरे गांव के, ये हर दिन अपनी दुकान में जब बंद करते थे और जितना भी जेवरात था उसे लेकर जाया करते थे शाम में खुद ही अकेले। तो इन्होंने उनका रैकी किया और अगर 2 दिन के उपरांत में दिनांक 31/5 को इन्होंने उनके साथ में घटना करी। तो बिशनपुर में थाना कांड संख्या 6124 जो इस मामले में दर्ज है, उसमें इन्होंने लगभग 4 किलो चांदी एवं लगभग 100 से 200 ग्राम जो सोना था इन्होंने उनसे लूटा था। जब वो अपने दुकान से घर की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने रैकी किया और जो सुनसान एक रास्ता पड़ता है वहाँ पर ये लोग बैठे तो इन्होंने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें 2 लोगों की भूमिका जो थी उनको लाइन अप करने के रूप में थी और 2 लोगों की जो भूमिका थी छीन कर भागने के रूप में थी। तो उसमें 2 लोगों को जो इसका नाम था महेश यादव और चंदन यादव, इन लोगों ने इनकी भूमिका छीनने में थी। ये जितना भी वहाँ से चांदी इन्होंने बरामद किया और गहना बरामद किया, इनको भी इन्होंने ठिकाने लगाया अपने दूसरे एक साथी के जिसका नाम है अभिनंदन यादव। साथ में इन्होंने वहीं पे पैसा भी पहले बरामद हो चुका था उसको भी बांटा और जो चांदी थी उसको भी बांटा। लगभग 1 हफ्ते के अंतराल में ये लोग थोड़ा लो किए, मतलब कि अपना गतिविधियों को थोड़ा विराम लगाए और फिर इन्होंने सिमरी में दिनांक 7 जून को इन्होंने एक शिक्षक जो कि सिमरी चौक से चलते हुए आ रहे थे और शोभन मोड़ से जैसे ही उन्होंने अंदर लिया तो ये लोग वहाँ पर रैकी कर रहे थे। जैसे इन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति हैं जो
अकेले आ रहे हैं और जिनको टारगेट कर सकते हैं, इन्होंने उनके पीछे गाड़ी दौड़ाई और उनको एक सुनसान जगह पे रोका। और जब उन्होंने थोड़ा रुकने से मना किया तो उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई। जो गोली उनको स्पाइन में लगा और वो उसके बाद में अपना जो थैला था उनका वो गिर गया और इन्होंने उनका थैला छीन के ये लोग भाग गए। वो व्यक्ति जो थे वो व्यक्ति फिर अस्पताल में खुद ही जाके एडमिट हुए और उसके बाद उपरांत उन्होंने सिमरी में थाना कांड संख्या 120/24 इन्होंने दर्ज करवाया। उनके पास से इन्होंने कुछ जो सामग्री जो लूटी थी उसमें उनका मोबाइल था, कोई पासबुक थी और उनके पास में जो सब्जियां भी थी वो भी इन्होंने लूट ली थी। दूध वगैरह भी था, जो भी इन्हें मिला वही इन्होंने उनके पास से बरामद करके लूट लिया। इसके उपरांत अगले ही दिन यानी कि 8 जून को लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास की वारदात है। ये लोग लगभग वहीं पे सिमरी जो चौक के पास जो सिमरी चौक से लेकर शोभन मोड़ तक में जो रास्ता है, ये लोग वहां पे रेकी करते हैं और देखते हैं कि कौन व्यक्ति जो है जो इजीली टारगेट हो सकते हैं, उन व्यक्तियों पर ही निगरानी रखते हैं। और इन्होंने ऐसे ही एक ग्रुप को देखा जो कि बाइक पर जा रहा था, जिसमें कि एक व्यक्ति जो थे, जो पुरुष जो थे वो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं पीछे बैठी थी। शोभन मोड़ से जब वो जैसे ही वो अंदर गए तो ये लोग वहां पर पहले से ही घात बनाए बैठे थे और चौक पर ये जो एक होटल है लाइन होटल में वहां पे बैठे हुए थे। वहां से जैसे ही इन्होंने देखा कि वो ग्रुप आगे बढ़ गया है, इन्होंने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया। वहां पर उन्हें रोका और उनके पास से जो एक महिला जो थी, दोनों महिलाओं से जो गहना था उन्होंने गहना लूटा। और जब उन्होंने विरोध किया, जो पुरुष थे, जो चालक थे, जब उन्होंने विरोध किया तो उनके पैर पे इन्होंने गोली मारी। गोली मारने की बात इन्होंने सभी लोगों ने स्वीकारी है। इन्होंने 3 घटनाओं में गोली मारी है, जिसमें कि गोली लगी है विक्टिम को। सर, ये 3 घटना में दोनों शामिल है या एक ही मतलब टोटल इनके गैंग में अभी तक 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें कि 4 लोगों को हमने आज हिरासत में लिया हुआ है। बाकी 3 जो लोग हैं उनका नाम है अभिनंदन यादव, गोलू उर्फ रजन साहनी एवं तीसरे व्यक्ति हैं जो दुलारे, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। 4 लोगों को जो हमने गिरफ्त में अभी जो लिया है, इसमें कि महेश यादव का आपराधिक इतिहास है और इन्होंने अभी तक कुल 6 घटनाओं में इनका रोल अभी तक सामने आया है, जिसमें कि ये मर्डर के केस में बिशनपुर से जेल गए हैं 2019 में, बहादुरपुर से 2019 में ही 307 के केस में भी जेल गए हैं और इन 4 घटनाओं में भी इनका एक्टिव रोल था। इसमें अभिनंदन यादव जो है उनके घर पे लोग प्लान बनाते थे और महेश यादव जो थे उनकी एक्टिव भूमिका थी सभी कांडों में। वो एक्टिव रूप से जाते थे, हथियार लेकर जाते थे और जब जैसे ही लगता था कि उन्हें कोई विरोध होता है या पकड़ में आने के लिए कभी उन्हें शंका लगती थी तो तुरंत फायरिंग करने से चूकते नहीं थे, तुरंत फायरिंग करते थे ताकि विरोध तुरंत खत्म हो जाए और वो भागने में सफल हो। महेश यादव का जैसे हमने बताया आपको 6 आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि